अर्जुन और दुर्योधन दोनों, हम देखते हैं महाभारत का युद्ध होने से पहले कौरव पार्टी, क्योंकि ये तो बड़ा विश्व युद्ध की तरह है, कोई विश्व युद्ध होता है तो बाकी देश क्या करते हैं, अलग अलग देशों से सहायता लेते हैं कि आप हमारे साथ से युद्ध करें, आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। तो उस समय भी ये तो विश्व युद्ध की तरह ही था, और कौरव पांडव और बाकी जो देशों के अलग अलग सेनाएं हैं सबसे सबको अपनी तरफ कर रहे थे कि आप हमारी तरफ से, आप हमारी तरफ है। तो भगवान कृष्ण के पास भी दोनों ही गए, क्योंकि दोनों कृष्ण तो दोनों से ही संबंधित है। आ, अर्जुन उनके कजिन ब्रदर हैं, और दुर्योधन की पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र के साथ हुआ था, सांब। लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री है, उसका विवाह हुआ था सांब के साथ, जो आ, जाम्बवती का पुत्र था। तो वो एक ही संबंधी है, और इस तरह भी उनका संबंध है। तो जब इस तरह वो अर्जुन, और ये स्टोरी सभी को पता है, किस तरह अर्जुन और दुर्योधन एक ही दिन दोनों कृष्ण के पास गए। और अर्जुन पहले गए, दुर्योधन पहले गए, लेकिन कृष्ण के सिर की तरफ बैठे, और अर्जुन बाद में आए थे, दुर्योधन पहले गया। तो जब अर्जुन आए, अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठे थे, और दोनों इंतजार कर रहे थे कब भगवान जागेंगे। उसमें भगवान थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, और भगवान जब जागे, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन कब आए? उसी समय दुर्योधन बोला, अरे मैं पहले आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। और दोनों आए, दोनों ने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान ने बोला कि देखो, किस तरह किया जाए, मैं तो, तुम तो दोनों ही मेरे संबंधी हो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक तरफ रह सकता हूँ, एज ए केवल गाइड गाइड करने के लिए, थोड़ा परामर्श कर दूंगा, एज ए काउंसलर आई विल बी देयर। और सेकंड पार्ट में बोले, दूसरा व्यक्ति हमारी सेना को ले सकता है, और अर्जुन को ही पहला चांस दिया। और दुर्योधन को भी अगर पहला चांस देते तो दुर्योधन किनको सिलेक्ट करता, क्या सिलेक्ट करता? अगर दुर्योधन को मान लो पहला चांस मिलता, तो दुर्योधन कृष्ण कृष्ण को सिलेक्ट नहीं करता। दुर्योधन क्या सिलेक्ट करता है? कृष्ण की सेना को सिलेक्ट करता। और जब अर्जुन ने कृष्ण कृष्ण को सिलेक्ट किया कि ठीक है, आप हमारी तरफ रहिए, आप युद्ध करें या ना करें, आप हमारी तरफ आप आपका योगदान रहे, तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया अंदर ही अंदर। वो सोच रहा था ये अर्जुन कितना मूर्ख है, वो कृष्ण को सिलेक्ट किया, जो युद्ध ही नहीं करेंगे, तो युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण क्या काम के। तो ये दुर्योधन जैसे व्यक्ति का इस तरह स्वभाव होता है, इस तरह मेंटेलिटी है, वो कृष्ण को के महानता को नहीं समझ पाता। तो दुर्योधन, सेकंड चांस मिला उसको, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। और क्योंकि उसे सेना मिल गई, वो सेना ही चाहता था। और अर्जुन कृष्ण को चाहते थे, सेना मिले या नहीं मिले साथ में। तो इस तरह दोनों हो गया, और फिर युद्ध की शुरुआत हुई। उससे पहले कुछ शब्द हम एक पोयम से पढ़ेंगे, जो शिला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने लिखी। उन्होंने किस तरह दुर्योधन और अर्जुन दोनों की वो तुलना कर रहे थे। एक एक भजन उन्होंने लिखा था, उसके अंदर, वो ये बांग्ला भजन है, उसमें बता रहे हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही क्या युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन अंतर कितना हुआ? अर्जुन भगवान का एक भक्त है, और अर्जुन भक्त श्रेष्ठ, दुर्योधन मरे। दुर्योधन की मृत्यु ही, उसको कोई महान नहीं कहा, कोई दुर्योधन के जय जयकार नहीं किया। आज भी लोग अर्जुन की गाथा गाते हैं, कोई दुर्योधन की गाथा नहीं गाते। आज लोगों के नाम अर्जुन रहते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट में भी एक अर्जुन है, अर्जुन MT06। लेकिन दुर्योधन कोई नहीं है जो अभी यहाँ पे भगवत गीता सुनने आए हैं। इस तरह कोई दुर्योधन नाम का यहाँ नहीं, रेयरली कहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता कोई व्यक्ति, कोई पिता अपने पुत्र का नाम दुर्योधन रखेगा। और मैं तो अभी तक सुना नहीं कि इस तरह किसी का नाम दुर्योधन रखा। तो दुर्योधन का कोई नाम नहीं रखा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? अर्जुन हर जगह मिलेगा, हर स्कूल में, हर क्लास में, हर गली गली में अर्जुन नाम मिलता है, लेकिन दुर्योधन ही मिलता है। क्यों इस तरह में अर्जुन मिला? क्योंकि अर्जुन कृष्ण की तरह, अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट किया। अर्जुन कृष्ण की को सिलेक्ट करके कृष्ण के आदेश के अनुसार उन्होंने कार्य किया। एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिया प्रिय है,
तो ये बुद्धिमान ही लोग इसको समझ पाएंगे। दोनों ही युद्ध क्षेत्र में थे, लेकिन फिर भी दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, क्षत्रिय ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी एक भगवान का प्रिय है, एक प्रिय नहीं। और तो कारण क्या है? कारण ये है कि संबंध जानिया जेवा जीवन युद्ध करे, से ही तो वंशिया था के आर संबंध। तो वास्तव में तो ये जीवन भी युद्ध की तरह है। वो उन्होंने, महाभारत का युद्ध चल रहा है, आज भी युद्ध चल रहा है कि हम कोरोना के साथ युद्ध कर रहे हैं, मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइजर साथ में लेके चलना पड़ता है, कितना युद्ध है। थोड़ा सा भी अगर हम सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो ये इस तरह युद्ध तो इसको बोलेंगे जीवन युद्ध। तो इस तरह जीवन युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संबंध जानिया जेवा जिन्हें जीवन युद्ध करे। जिसको अगर अपना संबंध पता है, वो संबंध जान के अगर वो सारा कार्य कर रहा है, युद्ध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो जीतेगा। लेकिन जिसको संबंध ही नहीं पता है, वो हारेगा, वो फिर कुछ भी क्यों ना करे। ये संबंध का अर्थ सिंपल हम समझ सकते हैं कि मान लो एक खेल खेल रहा है, खेल चल रहा है, फुटबॉल का खेल चल रहा है। उसमें आ, आप एज ए प्लेयर आप भी उस खेल में उतर जा रहे हैं, और आप देखा कि दोनों टीम फुटबॉल में लाते मार रही है, आप भी जाके फुटबॉल में आ, अपना एक्सपेरिमेंट करने लग गए, फुटबॉल में लात मार रहे हैं इधर उधर अलग अलग जगह। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पहले फुटबॉल खेलने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मैं कौन सी टीम में मुझे खेलना है, और हमारा गोल पॉइंट क्या है। तो जब वो संबंध पता चलेगा, उसके बाद जब फुटबॉल खेलेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जब तक संबंध नहीं पता चलेगा, बिना संबंध के कोई काम करेंगे तो वो काम व्यर्थ ही रहेगा, वास्तव में काम होगा ही नहीं। तो इसी तरह व्यक्ति जीवन युद्ध में भी कार्य कर रहे हैं और अलग अलग प्रयास कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन संबंध नहीं पता होने के कारण वो सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। संबंध ना जानी जेवा आन पथे धाय, कृष्ण प्रीति नहीं मिले व्यर्थ जन्म जाए। तो इस तरह संबंध को पता नहीं होने के कारण अगर जब कोई आ, वो कर रहा है, किसी भी रास्ते में चलेगा संबंध नहीं जानने के कारण, तो उसका जन्म व्यर्थ जाएगा। तो हम आज के सेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं, लेसन्स फ्रॉम कृष्ण अर्जुन रिलेशनशिप्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने चर्चा किया, अ फ्रेंड इन नीड। तो जिस तरह अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन मित्र की तरह है, और कृष्ण अर्जुन बहुत खुश थे जब कृष्ण उनकी तरफ आ गए थे, कृष्ण उनको उनके साथ में है। वो भले युद्ध नहीं करेंगे, उन्होंने बोले थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी अर्जुन बहुत खुश है क्योंकि कृष्ण उनके साथ में है। और कृष्ण के साथ में रहने से इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। युद्ध तो अर्जुन ही कर लेगा, और उस तरह प्रेरणा की आवश्यकता थी, आवश्यकता पड़ी भी। और फिर अर्जुन कृष्ण तो कहीं भी रह सकते थे महाभारत में, एक अलग उनका एक रथ हो सकता था, एक अलग से उनका केबिन हो सकता था जहाँ से वो गाइडेंस दे सकते थे। लेकिन कृष्ण हमेशा साथ में रहना उन्होंने पसंद किया कि क्यों ना मैं हमेशा पांडवों के साथ में रहूं, युद्ध में भी साथ में रहूंगा। क्योंकि आवश्यक सबसे ज्यादा आवश्यकता तो परामर्श की वहीं पड़ेगी। आज का तो समय है नहीं कि कॉल करके पूछ लेंगे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो हमेशा साथ में कैसे रहेंगे जब एक ही रथ पे हैं, एक ही साथ में अलग अलग रथ पे भी नहीं। तो कृष्ण ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, एक ही रथ पे रहूंगा। फिर एक ही रथ पे अर्जुन बैठे हैं, कृष्ण भी बैठते हैं, और एक सारथी भी रहता, 3 लोग ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने बोला सारथी को भी हटा देते हैं, मैं रथ चलाऊंगा। तो कृष्ण रथ चलाने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है मैं रथ चलाऊंगा, जब मैं रह ही रहा हूँ तुम्हारे साथ में, अगर एक ही रथ पे रहना है तो कुछ सेवा कर देंगे तो अच्छा है। मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ही वांट्स टू सर्व हिज डिवोटीज। और तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण उसके रथ पे हमेशा उनके साथ में है युद्ध में, और हमेशा उनको गाइड कर रहे हैं, उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको गलत निर्णय लेने से बचा रहे हैं।
सही निर्णय के लिए उसको उसको दिशा दे रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अर्जुन कितना भाग्यशाली है। तो क्या हम उतने भाग्यशाली हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अर्जुन जिस तरह भाग्यशाली है, क्या हम उस तरह भाग्यशाली हो सकते हैं? यस, नो? यस बोल रहे सब। कैसे इस तरह? हम तो हमारे रथ में हम कैसे, हमारे कृष्ण हमारे साथ कैसे आएंगे? कृष्ण तो है नहीं, किस तरह कृष्ण हमारे साथ में आएंगे, इस तरह गाइडेंस करेंगे? तो चलो आंसर आने लगे। आदित्य होता है बाय रीडिंग भगवत गीता। हाँ, अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, बाय भगवत गीता, बाय सर्विंग हिम। अर्जुन जैसे श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए, फॉलोइंग गीता, गुड। तो लगभग लगभग सभी समझ गए। तो कृष्ण ने अर्जुन को गाइडेंस दिया, मोटिवेशन दिया, लेकिन वो किस रूप में दिया? भगवत गीता के माध्यम से। तो ऐसा नहीं भगवत गीता उस समय कही गई थी और फिर वो विलुप्त हो गई। वही भगवत गीता, जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारे साथ में कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन हमारी टेबल पे भगवत गीता हो सकती है, हमारे डेस्कटॉप में भगवत गीता आ सकती है, हमारे एप्लीकेशन में भी आ सकती है। आजकल तो हर जगह गीता है। तो गीता के माध्यम से कृष्ण आज भी उपस्थित है। कृष्ण की प्रेजेंस को हम कृष्ण के जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो मोटिवेशन दिया था, वो भगवत गीता के साथ में हमें भी अभी भी मिल सकता है। और जिस तरह अर्जुन भाग्यशाली हुए, हम भी भाग्यशाली हो सकते हैं अगर हम उस उपदेश को ग्रहण करेंगे और हमारे जीवन में अ, उसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेशन करना है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे जीवन में। तो इस तरह कृष्ण, जिस तरह अर्जुन के जीवन में कृष्ण मित्र की तरह आके इस तरह भूमिका है, तो हमारे जीवन में भगवत गीता आ सकती है। और इस तरह कुछ मित्र आ सकते हैं जो भगवत गीता को जानते हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि कुछ जो भगवत गीता जानते हैं, मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण के जो भक्त हैं वो हमारे जीवन में अगर मित्र की तरह आएंगे, तो जरूर वो कृष्ण को भी लेके आएंगे साथ में। तो वी कैन हैव डिवोटीज हु आर, वी कैन हैव फ्रेंड्स हु आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। इस तरह मित्र हम रख सकते हैं हमारे जीवन में, जो कि कृष्ण के भक्त हो। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज लिसन फर्स्ट एंड इंस्ट्रक्ट नेक्स्ट। तो कृष्ण अर्जुन एक साथ पे हैं, एक ही रथ पर हैं, और महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। और पहले शुरुआत में अर्जुन थोड़े बिल्डर हो गए, और अर्जुन के मन में बहुत कुछ चल रहा था। और वो अब मन में चल रहा है तो क्या करें? कब तक उसको मन में रखेंगे? उसको किसी को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, क्योंकि कृष्णा भी उनके साथ में है, मित्र हैं। तो अर्जुन ने अपने मन की बात कृष्ण के साथ कही, और पूरा पहला अध्याय अर्जुन ही बोल रहे थे। और कृष्ण क्या कर रहे थे? व्हाट कृष्णा इज डूइंग? एक तो रथ चला रहे थे, और साथ में क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे। तो लिसन फर्स्ट। तो कृष्ण चाहते तो अर्जुन को पहले ही बोल देते, अरे तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ, ये से करो। लेकिन कृष्ण ने डायरेक्ट भगवत गीता नहीं बोल दी, अर्जुन को पूरा बोलने का मौका दिया। अर्जुन खुल के पूरा बोल दिए। अर्जुन ने 5 कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अलग अलग कारण बताए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। क्या कारण बताए उसमें हम नहीं जाएंगे, वो शायद पहले अध्याय में डिस्कस होगा। तो अर्जुन ने बहुत सारे कारण बताए युद्ध नहीं करने के लिए, और कृष्ण क्या कर रहे थे? सुन रहे थे बस। तो सुनना भी एक आ, किसी को उपदेश देना है तो पहले उसको सुनना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको उपदेश दे सकते हैं। देयरफॉर ऑलवेज लिसन फर्स्ट। तो भगवान कृष्ण एक शिक्षा खुद अपने जीवन से बता रहे हैं कि इस तरह कोई आपसे अगर कुछ गाइडेंस ले रहा है, लेना चाहता है, तो वन शुड हियर हिम, उससे सुनना चाहिए। इस तरह मान लो एक एक रोगी है, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, और उसको खांसी है, वो खांस रहा है। कुछ बोलना चाह रहा था डॉक्टर को कि मुझे खांसी है, इस तरह डॉक्टर पहले ही उसको बोल दिया, तुम्हें ये समस्या है, ये वाली मेडिसिन लो, काम करेगी।
लेकिन पेशेंट बोला चाहिए नहीं नहीं, मैं और बताना चाहता हूँ किस तरह क्या खांसी है। वो बोले तुम्हारी खांसी की आवाज से ही मैं समझ गया, अगर डॉक्टर ऐसा बोलेगा तो तुम्हारी खांसी की जो आवाज है इसी से ही मैं समझ गया कि तुम्हें कौन सी खांसी है, क्या होना चाहिए, क्या है। मैं मेडिसिन लिख दिया हूँ, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये दवा ले लो और काम हो जाएगा। तो वो पेशेंट जब इस तरह डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर उसको मेडिसिन दे देगा बिना उसको उससे उसे ठीक से सुने, तो क्या वो पेशेंट उस दुकान पे जाके वो मेडिसिन खरीदेगा? खरीद भी लिया तो क्या खाएगा? और किस श्रद्धा के साथ खाएगा? ज्यादा उसको वो नहीं होगा। तो देयर फोर डायग्नोसिस फर्स्ट, देन मेडिसिन नेक्स्ट। तो इसलिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बहुत समय तो केवल बिठा के पूछते ही रहते हैं, ये क्या हुआ, ये बहुत सारा पहले सुनते हैं एक रोगी से, तुम बताओ कैसा लग रहा है, क्या हुआ, ये हुआ। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वन शुड लिसन। किसी भी केस में लीडर, लीडर का क्वालिटी है, लीडर शुड टेक आउट हिज टाइम टू लिसन। अगर एक लीडर सुनेगा नहीं, वो केवल इंस्ट्रक्ट करेगा, एंड ही कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजंस। तो भगवान अपने स्वयं के एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हम देखते हैं किस तरह रामायण में बाली, एक लेसन आया था, लाइफ लेसन फ्रॉम रामायण, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। किस तरह बाली बहुत गुस्से में था सुग्रीव के ऊपर, इतना गुस्सा था। तो पहले तो गुफा, जिस गुफा के अंदर उसने एक राक्षस को मार दिया था, फिर बाहर बहुत समय के बाद वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो रास्ता मिल ही नहीं रहा था। और फिर देखा रास्ते में तो बहुत बड़ा पत्थर किसी ने अटका दिया है। पत्थर को बहुत मेहनत से उसने तोड़ के बाहर आया। फिर देखा राज्य में आया तो सुग्रीव राजा बन के बैठा हुआ है। तो बाली का तो एकदम हाई पावर पहुंच गया, उसका गुस्सा, और इतना हाई पावर पहुंच गया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा था। युधिष्ठिर तो बहुत, ये सुग्रीव तो बहुत खुश हुआ था जब उसने देखा अरे बाली वापस आ गया। तो बहुत खुशी खुशी वो बाली को वेलकम करने जा रहा था, उसको गला लगाने जा रहा था। लेकिन बाली सुनना ही नहीं चाह रहा था, वो बोला थोड़ा भी नहीं सुनना था, वो तुरंत सुग्रीव को मार देना चाह रहा था। तो बहुत इस तरह युद्ध हुआ, तो अंत में सुग्रीव को भागना ही पड़ा, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं था। और लास्ट तक बाली ने सुना नहीं। सुना उसने तब जब भगवान राम का तीर उसको लगा, तब बाली ने सुना। तो फिर उसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट करी। सो थर्ड सेकंड लेसन, व्हेन ए फ्रेंड कैन बिकम ए फिलोसोफर। ये हर एक के पीछे कुछ श्लोक भी है भगवत गीता के। इस तरह इस श्लोक के पीछे भगवत गीता का 1.46 अलग अलग श्लोक है। किस तरह ये जो सीन आप देख रहे हैं फोटोज में, ये कब का है? भगवत गीता प्रथम अध्याय का एकदम आखिरी श्लोक। ये आखिरी श्लोक है 46 फर्स्ट चैप्टर का। और इस श्लोक के अंत में अर्जुन क्या करता है? अर्जुन बैठ गया है रथ के ऊपर, देख रहा है ना, वो बैठ गया है। और उसने धनुष को भी एक तरफ रख दिया है, उसका तरकस भी पीछे रख दिया है, तो गांडीव को भी नीचे रख दिया है। वो रथ के ऊपर बैठ गया है और लगभग लगभग रो ही रहा है वो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी स्थिति में अर्जुन था। और इससे पहले वो बोल रहा था कि मेरी त्वचा कांप रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, और मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। आप तो युद्ध करने की बात कर रहे हो, मैं तो शस्त्र नहीं उठा पा रहा हूँ, युद्ध कहाँ करूंगा? तो मैं शस्त्र ही नहीं उठा पा रहा हूँ तो मैं कैसे युद्ध करूंगा? मान लो एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने जा रहा है, और जैसे ही वो चाकू और ऑपरेशन की कैंची वगैरह चाकू हाथ में उठाता लेता है, उसका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ, पूरे शरीर को काटना पड़ता है, पोस्टमार्टम बहुत कुछ। तो वो सब सीन देख के उसका हाथ कांपने लगा डॉक्टर का। तो जब इस तरह हाथ कांप रहा है तो कैसे ऑपरेशन करेगा? तो अर्जुन उस तरह बोल रहा था कि आप युद्ध करने की बात करें, मेरा तो हाथ ही कांप रहा है, मैं कहाँ युद्ध करूंगा? मैं युद्ध करने में आई एम नॉट फिट टू फाइट, आई एम नॉट एबल टू फाइट। और इस तरह अर्जुन जब ये स्थिति आ गई फर्स्ट के एंड में प्रथम अध्याय की, तो कृष्ण ने फिर अपनी भूमिका को चेंज किया। पहले वो सुन रहे थे, अभी वो उनको गाइड करना शुरू करे, मार्गदर्शन देना शुरू किए एज ए फिलोसोफर। इससे पहले अर्जुन शरणागत भी हो जाते हैं कि अब मैं खुद से डिसाइड करने में मेरी क्षमता नहीं है। बहुत सारे हमारे जीवन में इस तरह स्थिति आती है
कि हम निर्णय नहीं ले पाते। कल भी हमने चर्चा किया था, ट्रेडिशन, कल्चर और फिर था मूड। तो हमारे निर्णय, हमारे लॉजिक, हमारे मूड से ट्रेडिशन, कल्चर, इसमें ये चारों के चक्कर में अगर हम जाएंगे तो भी बहुत बार हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां से हमें एक सही डिसीजन नहीं मिल पा रहा है जो हृदय को संतुष्ट करे। डिसीजन लेंगे तो भी हमारा माइंड हमें सही उस तरह का प्रेरणा नहीं दे रहा है डिसीजन लेने की, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं। और व्हेन ए फ्रेंड कैन बिकम ए फिलोसोफर, तो उस समय हमारे पास अगर कोई अच्छा मित्र है जो हमें एक मार्गदर्शन कर सके, तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे, विल बी वेरी फॉर्चुनेट। एक बार हमने बहुत पहले एक क्लास में सुना था कि एक एक स्कूल, आजकल तो कितने स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, तो इस तरह एक 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 स्कूल का एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया था। तो उसका टीचर जब नेक्स्ट दिन, सारे बाकी स्टूडेंट सब इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे थे, टीचर भी था, तो टीचर ने उस दिन कंक्लूजन निकाला कि जरूर उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तभी वो इस तरह का स्टेप। अगर कोई उसका अच्छा मित्र होता तो जरूर वो उसको अपने मन की बात शेयर करता, और वो मित्र उसको जरूर एक सही मार्गदर्शन करता। लेकिन उसका जीवन में कोई मित्र नहीं था, तो उसने किसको मित्र माना? सबसे बड़ा मित्र उसने माना कि मेरा मन ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है। जब लग रहा है कि ये मित्र, ये सब लोग धोखेबाज है, ये सब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सब कलयुग के इस तरह ही लोग हैं, कोई अच्छा आदमी नहीं है इस दुनिया में, इस तरह व्यक्ति सोचने लगता है। फिर उसको लगता है कि मेरा मन ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मन मित्र हो सकता है अच्छा, लेकिन जब वो नियंत्रण में है। लेकिन जब वो नियंत्रण में नहीं है तो वही मन बहुत बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो मन कभी शत्रु बन के इस तरह कार्य भी करवा देता है। तो देर इज a नीड ऑफ ए फ्रेंड हु कैन गाइड अस लाइक ए फिलोसोफर। देन नेक्स्ट, पावर ऑफ फॉरगिविंग। लॉर्ड गिव्स अस होप एंड स्कोप टू ग्रो मोर एंड मोर। तो कृष्ण अर्जुन जब इस तरह एक रखते थे, और बहुत बार अर्जुन ने मिस्टेक्स भी करी, अर्जुन ने बहुत गलती कर दी थी, और वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और बहुत गलती कर देता था। लेकिन हर बार भगवान उसको क्षमा कर देते थे, बोले ठीक है, सेकंड चांस, सेकंड चांस। और भगवत गीता भी जब भगवान ने, अर्जुन ने बोली, उसके अंदर भी बहुत जगह किस भगवान ने बताया किस तरह भगवान क्षमा कर देते हैं। 9वें अध्याय में उन्होंने बोला था कि अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति को ग्रहण करता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, और वो बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति। तो वो भी बहुत जल्दी भक्त बन जाएगा। और एट द एंड भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में तो आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान क्षमा करने के लिए तैयार है, रेडी टू फॉरगिव, बट वी हैव टू थिंक वेदर वी आर रेडी टू टेक शेल्टर और नॉट। अगर हम भगवान की शरण लेने के लिए तैयार है तो भगवान भी क्षमा करने के लिए तैयार है। तो इस तरह भगवान हमें होप भी देते हैं और स्कोप भी देते हैं टू ग्रो मोर एंड मोर। और इस तरह एक लीडर का भी एक क्वालिटी होना चाहिए, इस तरह गुण होना चाहिए कि वो क्षमा कर सके। कभी कभी क्षमा करना बहुत कठिन होता है, शायद कल भी इस तरह कोई प्रश्न आया था। तो क्षमा करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, इट्स प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं होता है क्षमा करना, बट स्टिल वी शुड प्रैक्टिस। हम सोच सकते हैं कि आ, एक तो पॉइंट है कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें क्षमा कर दे? हम तो गलती करते हैं, हमारे जीवन में कितनी हमने गलतियां करी, तो हम क्या आशा करते हैं कि लोग हमें क्षमा कर दे? सभी चाहते हैं, हाँ हाँ, हम तो चाहते हैं लोग हमें क्षमा कर दे। तो जब हम चाहते हैं कि लोग हमें क्षमा कर दे, तो हमें भी उस तरह होना चाहिए कि हम भी लोगों को क्षमा कर दें। और उस तरह जब भगवान क्षमा करने के लिए तैयार है, सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव?
भगवान ही क्षमा कर देते हैं, तो क्या हम भगवान से भी बड़े हो गए क्या? तो हम क्षमा नहीं करेंगे। हु आर वी? सो वी शुड लर्न टू फॉरगिव, फॉरगेट, फॉरगिव एंड गिव। तो कृष्णा इज हेल्पफुल लीडर, ही इज अकोमोडेटिव लीडर, ही इज असिस्टिव, ही इज फॉरगिविंग। हम बहुत सारी इस तरह गलतियां कर देते हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, बार बार चांस देते हैं। अर्जुन, अर्जुन भी, भगवत गीता में भी अर्जुन खुद क्षमा भी मांग रहा है। जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन उस समय प्रार्थना कर रहा था और भगवान से क्षमा मांग रहा था कि हे भगवान, मैं तो आपको मित्र समझ रहा था, और मित्र समझ के मैं बहुत सारी गलतियां किया। मैं आपके साथ में सोता था, खाता था, और इस तरह आपसे रथ चलवा रहा हूँ। लेकिन आपने तो जो विश्व रूप दिखाया, भगवान ने इस तरह बहुत काल रूप, विशेष रूप से जब देखा, तो अर्जुन को पता चला ये तो बहुत बड़े भगवान है। तो अर्जुन डर गया था, अरे ये तो इतना मेरी सेवा कर रहे हैं और ये तो भगवान है, तो जरूर मेरे से बहुत अपराध हुए इनके प्रति। और अर्जुन क्षमा मांग रहा था, बहुत क्षमा मांगी अर्जुन ने। तो उसी तरह भगवान क्षमा भी कर देते हैं। और भगवान क्षमा कर देते हैं। लॉर्ड गिव्स एंड फॉरगिव्स, एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। भगवान क्षमा कर देता है, और हम क्षमा मांग के हम भूल भी जाते हैं। लॉर्ड गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एम्पैथेटिक मास्टर अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंसेस। तो कृष्ण, अर्जुन जब इस तरह भगवान कृष्ण से बहुत कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे, तो कृष्ण ने उस समय उनके साथ अ, उसी तरह रिसिप्रोकेशन भी किया। सिंपैथी, सिंपैथी शब्द आपने सुना होगा, इंग्लिश में आती है सिंपैथी, हिंदी में उसको बोलते हैं सहानुभूति। तो जब हमारे साथ इस तरह कोई बता रहा है, तो हम किसी के प्रति अगर हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो वो व्यक्ति और ओपन हो जाता है हमारे साथ कि हाँ है, कोई तो है हमारी सुन रहा है। तो अर्जुन भी इस तरह, भगवत गीता में आता है सिक्स चैप्टर में, जब अर्जुन ने एक समय बोल दिया कि भगवान मुझे तो लग रहा है आप बोल रहे हैं मन को नियंत्रण करो, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा मन तो बहुत अनियंत्रित है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। तो अर्जुन उस समय बोल रहे थे कि मेरा मन नियंत्रण नहीं है, जब उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं था। और आज हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हम, हमारे लिए तो और डिफिकल्ट है। जब अर्जुन उस समय बोल रहा है कि मेरा मन नियंत्रण, अनियंत्रित है, और किसी के हाथ में अगर मोबाइल अगर आ जाएगा, तो फिर कितना मन अनियंत्रित हो जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्ण। तो भगवान ने जब जब अर्जुन इससे बोला कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो भगवान ने सहानुभूति व्यक्त करने में बोला कि यस यस, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उससे भगवान ने बोला अभ्यास है, लेकिन फिर भी तुम अभ्यास करो, अभ्यास है तू कौनते वैराग्यन तो गृह्यते। उससे पहले भगवान ने बोला था कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, यस यू आर राइट। तो इस तरह सिंपैथी व्यक्त करना। तो दो शब्द होता है, सिंपैथी एंड एम्पैथी। हु नोज द मीनिंग ऑफ बोथ एंड विच वन इज बेटर? लेट्स, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। विच वन इज बेटर? कौन सा अच्छा है? सभी को पता ही है लगभग, तो एवरीवन नोज। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज भी हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आई एम कंफ्यूज्ड। सिंपैथी रॉन्ग, तो कंफ्यूज्ड, एम्पैथी। तो लेट्स एक छोटी स्टोरी सुना देते हैं, तो ये दोनों का अर्थ आपको पता चल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति मार्केट में जा रहा था। उस समय लॉकडाउन नहीं था, मार्केट खुला हुआ था। और एक व्यक्ति उसमें आ, कुत्ते
कुत्ते के छोटे बच्चे सेल कर रहा था मार्केट में, डॉग्स। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने घर के लिए एक कुत्ते का वो ले लेता हूँ, कुत्ते का बच्चा ले लेता हूँ। तो मैं उसकी शॉप पे गया और उसने अलग अलग चार उस चार उसने वहां पे सैंपल में रख रखे थे। चारों का प्राइस पूछा, बोले ये कितना प्राइस है सबका। तो उसने बताया ये 1,000 रुपए का है, ये 900 रुपए का है, ये 800 रुपए का। तो तीन का इस तरह प्राइस बताया, और एक बोला, ये बोले ये 200 रुपए का। बोले चारों कुत्ते के बच्चे हैं, लेकिन एक 200 रुपए का, बाकी तो 800, 900, 1,000, इतना इतना डिफरेंस कैसे हो गया। तो उसने सबकी क्वालिटीज गिनाई, जो 1,000 रुपए वाले उसके अंदर क्या गुण है इसलिए उसका प्राइस 1,000 है, और 900 रुपये 800 वाले का क्या गुण है, 900 वाले के क्या गुण है। अलग अलग कुछ क्वालिटीज होंगी, मुझे नहीं पता। तो जो इस तरह फील्ड में एक्सपर्ट है उनको पता होगा। लेकिन उसने बोला कि बोले इसका 200 रुपये प्राइस क्यों। उसने बोले बोले ये लंगड़ा है, इसका एक पेड़ टूटा हुआ है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी 200 रुपये दे दो, नहीं भी दोगे तो ले जाओ, ले जाना है तो। इस तरह बोला। तो वो व्यक्ति तो बहुत अमीर था जो लेने आया। फिर उसने बोला बताइए आपके लिए कौन सा निकाल दे, 1,000 रुपये वाला। तो बोले नहीं नहीं, मैं ये वाला लेके जाऊंगा। कौन सा? 200 वाला, बोले 200 वाला। तो वो भी आश्चर्य में था, अरे अच्छा व्यक्ति है, ये लंगड़े कुत्ते को लेके जा रहा है, बाकी इतने अच्छे अच्छे थे, वो किसी को भी नहीं लेके गया, उसी को सिलेक्ट करके वो लेके जा रहा था। वो जब व्यक्ति लेके जा रहा था तो उसने दूर से देखा कि जो व्यक्ति खरीदने आया था वो खुद भी लंगड़ा के चल रहा था, वो खुद भी, उसका भी पैर नहीं था, और टूटा हुआ था जैसे तैसे, आर्टिफिशियल पैर के साथ वो चल रहा था। तो दुकानदार समझ गया कि ये दोनों का जोड़ी मिल गई। तो सिंपैथी शब्द का अर्थ है सहानुभूति, लेकिन इम्पैथी भी सहानुभूति है, लेकिन ये और इट इज लाइक पुटिंग वन सेल्फ इन अदर्स शूज, दूसरे के जगह पर अपने आप को रख के चीजों को सोचना। पुटिंग वन सेल्फ इन अनदर सिचुएशन। तो वो जो व्यक्ति था, वो उसके, वो जो लंगड़ा कुत्ता था उसके बारे में वो और समझ पाया कि उसका क्या आ, दर्द होगा, क्या अनुभूति होगी, क्योंकि वो खुद को उस तरह एक्सपीरियंस था। तो हम अगर किसी, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसी को हम उस स्थान पे डाल के अगर जब सोचते हैं तो इट्स एम्पैथी। और केवल ऊपर ऊपर से सहानुभूति व्यक्त करते हैं, सिंपैथी, दैट सिंपैथी। सिंपल है, आज के भाषा में देखेंगे कि हम दूर से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी को कोरोना हो, नहीं हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपैथी दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमारे परिवार में किसी को हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हमारा एम्पैथी आ जाएगा, हम और क्लोजली उसको समझ पाएंगे। नहीं तो हम दूर से ही एम्पैथी दिखाएंगे। तो ये था, लीडर शुड बी अंडरस्टैंड द, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, इसका लेसन था। नेक्स्ट, सिक्स्थ। ऑलरेडी 5 लेसन और है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, थोड़ा हम स्पीड में एक दो और कंप्लीट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। सिक्स्थ है अप्रिशिएट मास्टर विंस हार्ट ऑफ सर्वेंट। तो कृष्ण अर्जुन जब इस तरह भगवत गीता बोल रहे थे, और इस तरह भी पूरी महाभारत में कृष्ण अर्जुन को बहुत बार अप्रिशिएट करे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे उनकी। तुम तो, भगवत गीता की शुरुआत में बोलता है कि इस तरह तुम बहुत एक प्रसिद्ध धनुर्धर हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता कि तुम इस तरह बात कर रहे हो। तो बहुत अप्रिशिएट किए, इस तरह ही बोल रहे थे, किस तरह तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, तुम्हें ही मैं केवल ज्ञान दे रहा हूँ, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। अलग अलग भगवत गीता में अलग अलग जगह हम देखते हैं कि किस तरह भगवान अर्जुन को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो अप्रिशिएट अगर कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करने से आ, जो कार्य क्षमता और बढ़ जाती है। किस तरह हमने देखा, हनुमान जी को थोड़ा अप्रिशिएशन किया, उनको ग्लोरिफिकेशन किया, उनको शक्ति याद दिलाई, और बहुत कुछ किया भगवान की सेवा में। तो इस तरह कृष्ण अर्जुन को अप्रिशिएट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। तो इसी तरह जो ट्रू लीडर है, उनके अंडर में जो है कार्य कर रहे हैं, तो उनका
एक कर्तव्य बनता है कि वो उनको अप्रिशिएट करे। ऐसा नहीं कि हमेशा सामान्यतः देखते हैं कि जो सीनियर होता है उसका स्वभाव रहता है कि लोगों को करेक्ट करना, उनकी गलतियां ढूंढना। वो अच्छा है, ये उनके ड्यूटी भी है, बट एट द सेम टाइम दे शुड अप्रिशिएट। नहीं तो वो अगर हमेशा रेफरी की तरह ही कार्य करेंगे। रेफरी का कार्य क्या है? जब गेम चलता है, फुटबॉल गेम चल रहा है, तो रेफरी क्या करता है? हमेशा सीटी बजाता है। लेकिन कब सीटी बजाता है? जब कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसी तरह अगर हम या हमारे सीनियर इस तरह रहेंगे, जो हमेशा दे आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, मतलब उसी समय वो कर रहे हैं, देन दैट्स नॉट गुड। वन शुड अप्रिशिएट आल्सो। तो करेक्ट भी करना चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन को बोले, किस तरह अप्रिशिएट किया कि मैं तुम्हें सिलेक्ट किया हूँ ये ज्ञान देने के लिए। इससे पहले मैं किसी को ज्ञान दिया नहीं है पास्ट में। और इस तरह लोगों को अप्रिशिएट करना, और कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अगर अप्रिशिएट करेंगे तो बाद में वो और अच्छा करेगा। जिस तरह अगर कहीं पे एक छोटी सी आग है, उस आग को हम और फैन करेंगे तो स्पार्क से बड़ी आग बन जाएगी। लेकिन अगर हम उसको, वो एप्रिसिएशन के माध्यम से बड़ी आग बनती। लेकिन अगर उसको हम फैन नहीं करेंगे, उसको फूंक मार देंगे तो वो बुझ जाएगी। तो इफ यू सी द गुड क्वालिटीज देन इट एक्सपांड्स। और कुछ गलत देखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो वो आग बुझ जाती है। थोड़ा अच्छा करने का इच्छा होता है, लेकिन वो बाद में बोलता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो सब कुछ। तो यही 7th सेशन है, इसी पे हम हो सकता है कंक्लूड करेंगे। तो 7th है, बी माइल्ड आर फियर्स, गोल्ड इज टू एलिवेट। तो कृष्ण अर्जुन के साथ इस तरह जब भगवत गीता बता रहे थे, या उनका जो पूरा जो सीन है, उसमें कृष्ण ने दोनों भूमिका नहीं, कभी कभी वो बहुत लीनियंट हो जाते थे, तो कभी बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते थे। अर्जुन को कभी डांट भी रहे थे। शुरुआत में वो डांटा, कुतस्त्वा कस्मोलिदम विषमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्ति करने। बोले तुम किस तरह अनार्य जैसी बातें कर रहे हो, नपुंसक तरह बात कर रहे हो, एक क्षत्रिय है, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इस तरह स्ट्रिक्टली डांटा भी सही, और अप्रिशिएट भी किया कि तुम तो मेरे भक्त हो और सखा हो। तो कहीं दोनों सीन में कृष्ण अर्जुन के साथ में अ, व्यवहार कर रहे थे। तो एक एक वैष्णव वैष्णव का एक गुण होता है कि वज्रादपि कठोरात, और आ, और गुलाब की तरह कोमल, पुष्पाद अभी। तो कभी कभी वो कठोर हो जाते हैं वज्र की तरह, बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन कभी कभी बहुत लीनियंट, एकदम गुलाब की तरह बहुत सॉफ्ट। तो दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। तो कभी बहुत कठोर वाला एक्सट्रीम दिख रहा है, कभी बहुत लीनियंट। तो दोनों एक्सट्रीम मिल सकते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ बोथ शुड बी सेम, गोल इज टू एलिवेट। हम मान सकते हैं कि एक टीचर है, एक एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट कब होंगे? स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लीनियंट भी होना पड़ता है, लीनियंट भी होते हैं बहुत बार। तो बोथ वे। तो दोनों की आवश्यकता है, बिकमिंग माइल्ड एंड फियर्स। दोनों का अगर एक्सट्रीम्स में जाएंगे, बहुत हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तो काम नहीं होगा, या हमेशा बहुत लीनियंट होंगे तो भी कार्य नहीं होगा। तो लीडर शुड हैव बोथ क्वालिटी। he should be sometime he should be very strict, and sometime he should be lenient also। चाणक्य पंडित का एक स्टेटमेंट है, वो विशेष रूप से बच्चों के लिए बताते हैं। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे उत्तम मित्रवत आचरेत। तो किस तरह एक पेरेंट्स को बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, लालयेत 5 वर्षाणि, शुरू के 5 साल बहुत प्रेम करना चाहिए,
इसका मन से बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट उनके साथ होना चाहिए, उनके साथ व्यवहार में। लेकिन 10 वर्षाणि ताड़येत, उसके कुछ बाद जब वो एक बच्चा बड़ा हो जाता है 5 से, तो उसके बाद उनको ताड़न भी करना चाहिए। 10 साल तक ताड़न करना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसके बाद डेविएट होने लगता है, गलत दिशा में जाने लगता है, तो उसको रोकना पड़ता है, ताड़न करना पड़ता है, चेस्टाइज करना पड़ता है। 10 वर्षाणि ताड़येत। और उसके बाद क्या जीवन भर फिर क्या ताड़ते ही रहेंगे क्या? नहीं नहीं, जब 15-16 मेच्योरिटी आ जा रही है, अभी वो युवा हो गया है, चीजों को समझने लग गया है, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। 16 साल के बाद तो वो मेच्योर हो जाता है, फिर दोनों इस दिशा में जाने के उदय, उसके साथ हमेशा एक मित्रता की तरह, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह 4 प्रकार के पेरेंट्स भी होते हैं। एक कैटेगरी है बहुत लीनियंट, जो बहुत, उनका जो पुत्र जो चाहेंगे हमेशा बोले जो करना है ठीक है करो, डू व्हाट एवर यू विश। एक कैटेगरी है बहुत स्ट्रिक्ट, कुछ भी नहीं करने देंगे उसको, पानी पीना है तो भी पूछना पड़ेगा। और तो कभी बहुत लीनियंट है तो बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट है तो बच्चा भी उससे भी बिगड़ जाता है। वो उसके मन में पेरेंट्स के प्रति बहुत एंगर, क्रोध आ जाता है। और एक कैटेगरी है निग्लेक्टफुल, बोले जो करना है करो, हम उसमें ज्यादा, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, बच्चा अपनी दुनिया में। और फोर्थ टाइप जो बेस्ट होता है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।